हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स वगैरह अच्छे चल रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि हाई स्कूल में हैं या हाई सेकेंडरी में है, यानी कि स्कूल की प्रिपरेशन जिनकी चल रही है, जिनके स्कूल के प्रिपरेशन में इंग्लिश का जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी बच्चों के लिए ध्यान रखते हुए हम इम्पोर्टेंट यूजेज लाए हैं। सो दैट का यूज़ हम दो तरीकों से करते हैं। एक तो होता है सो डैश डैश दैट, और एक होता है सो दैट। तो यहाँ पे जो सो दैट, ये वाला सो दैट होता है, इसका मतलब होता है इतना की। इतना की यानी सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है की। तो इससे हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। सो दैट के द्वारा ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। एक और सो दैट का यूज होता है सो दैट साथ में। कैसे होता है? साथ में यूज होता है, इसका मतलब होता है ताकि। क्या होता है? ताकि। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं सो दैट का यूज इतना की कैसे होता है। तो देखिए, यूज ऑफ सो दैट का यूज करते हैं हम वेरी के प्लेस पे। हम क्या लिखते हैं? सो को लिखते हैं, और वेरी को हम हटा देते हैं, उसकी जगह पे रिप्लेस क्या कर देते हैं? सो को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वाक्य होता है, हमारा सेंटेंस होता है, वो वहां पे हम जो फर्स्ट वाले वाक्य का फुल स्टॉप होता है उसको भी हटा देते हैं, और नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप लगा होता है जहाँ पे, उसके स्थान पर हम दैट लगाते हैं, या फिर दूसरे वाक्य के पहले दैट लिखकर जोड़ते हैं। तो दोनों बातों को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए फिर इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझ लेंगे, और आपकी समझ में और बढ़िया से आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं हम, जिनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है। अच्छा, आपके एग्जाम में ये एग्जाम्पल हम आपके लिए लेके आए हैं। इनमें आपके जो एग्जाम्पल आएंगे इस तरह से आएंगे आपके एग्जाम में, डू एज डायरेक्टेड के रूप में। तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे दो वाक्य होंगे, और उसके सामने यहाँ पे लिखा होगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, है ना। तो आपको दोनों वाक्यों को, एक ये अमन इज वेरी इंटेलिजेंट और दूसरा वाक्य हमारा ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, दोनों सेंटेंस को हमें सो दैट से कंबाइन करना है, इनको जोड़ना है। तो ऐसे हम दोनों को जोड़ेंगे, वो देखते हैं। चलिए फिर पहला वाला एग्जाम्पल बनाते हैं हम। फर्स्ट है अमन इज, देखिए अब बेरी, पहला वाला पॉइंट तब वो अप्लाई करते हैं हम, बेरी की जगह पे हम सो का यूज करेंगे, तो बेरी को हटा देंगे, इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे सो को। ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो हमने अमन लिख लिया, इज लिख लिया, बेरी के प्लेस पे सो लिख लिया। अब इंटेलिजेंट, ओके नेक्स्ट। आगे फिर जो दूसरे वाले वाक्य में क्या लिखा था हमारे में? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की जगह पे लगा देंगे हम दैट। आगे फिर जो दूसरा वाला फुल स्टॉप को हटा देंगे, दैट लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस दिया है उसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फर्स्ट लेटर को हम स्मॉल बना देंगे, ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। ओके, जो सभी एग्जाम्पल लेके आए हम आपके लिए, वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में आपके ये पूछे हुए एग्जाम्पल हैं, और मोस्ट हैं आपके लिए बहुत ही। तो हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस। अच्छा, चलिए साथ ही साथ हम इनका हिंदी मीनिंग भी समझ लेते हैं। अमन इज सो इंटेलिजेंट, अमन इतना इंटेलिजेंट है, दैट की, यहाँ पे इतना का अर्थ निकल आया हमारा इंटेलिजेंट, दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, कि वह इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। ओके, तो ये इसका पूरे का मीनिंग होगा, और यही मीनिंग ऊपर वाले का होगा। तो इसके मीनिंग दोनों के सेम ही रहेंगे। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन बहुत अधिक होशियार है, बुद्धिमान है। ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, और वह इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। ठीक है, बस इनमें डिफरेंस इतना सा है कि ये दोनों वाक्य अलग अलग थे हमारे, और ये एक ही कंबाइंड हमने सो दैट से कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली गेट्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। तो देखिए फिर यहाँ पे हिज ब्रदर इज के बाद वेरी आया है, उसको हम हटा देंगे यहाँ से, और उसके प्लेस पर लिख देंगे सो। आगे फिर
फुल स्टॉप को हटा के दैट लिख देंगे। ओके, चलिए फिर बनाते हैं। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, फुल स्टॉप की जगह पे लिख देंगे हम दैट, फिर ही, एच को हम स्मॉल लेटर में बना लेंगे। ही रेयरली गेट्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। इसका मीनिंग देख लेते हैं के लिए। उसका भाई इतना पढ़ने वाला है कि वो मुश्किल से ही मनोरंजन के लिए समय निकाल पाता है। ओके, तो ये इसका अर्थ होगा, और सेम अर्थ यहाँ पे भी इसी का यही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। चलिए इसको भी कंबाइन करते हैं। द स्टूडेंट इज सो फास्ट, फुल स्टॉप की जगह दैट लगाएंगे। दैट ही कैन विन द रेस, यानी जो द स्टूडेंट्स इज सो फास्ट, वह छात्र क्या है, बहुत ज़्यादा तेज है। वह छात्र इतना तेज है कि ही कैन विन द रेस, कि वह उस रेस को जीत सकता है। ठीक है, ही कैन विन द रेस, वह इस दौड़ प्रतियोगिता जो है उसको जीत सकता है। ही कैन विन द रेस। आगे देखते हैं। ऐसे भी आ जाता है कभी कभार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाता है, जैसे एक वाक्य ए वाला दिया होगा, एक वाक्य बी वाला दिया होगा, तो दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना होता है। तो डोंट वरी, इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे। द स्टूडेंट इज वेरी की जगह पे हम सो कर देंगे, सो फास्ट, फिर दैट लगा देंगे। इसके बाद दूसरे वाले वाक्य को लिख देंगे, ही कैन विन द रेस। ओके, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल एसआर गुरु ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। यू सो दैट ये कंबाइंड रूप से आता है, ताकि इसका हिंदी में अर्थ होता है। सो दैट का अर्थ होता है ताकि, जैसे कि मैं वहाँ गया ताकि मैं उस काम को कर सकूं, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं। यह एक फ्रेज होता है, इसका यूज़ पर्पस बताने के लिए होता है, जो हमारा उद्देश्य हो, इंटेंशन हो, इरादा हो, या फिर रिजल्ट के लिए भी इसका यूज़ करते हैं हम। ये हमें पर्पस, इंटेंशन और रिजल्ट को इंडिकेट करती है। सो दैट स्ट्रक्चर है इसका। सो दैट का सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं हम, फिर वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लिखते हैं, या मेन वर्ब को लिखते हैं, सो दैट लगाते हैं। फिर इसके बाद फिर हमारे सेकंड क्लॉज के सब्जेक्ट को लिखते हैं, और इन सभी वर्ब में से कोई एक वर्ब लगाते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। इसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है उसको लगाते हैं। अब आगे एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, तो फिर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई स्टडी हार्ड, आई कैन पास द एग्जाम। तो मैं कठिन मेहनत करता हूँ, और आई कैन पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सकता हूँ या परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता हूँ। तो इसको हम सो दैट से जोड़ेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, सो दैट, ताकि आई कैन पास द एग्जाम, ताकि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ अर्थ बनेगा इसका। चलिए फिर एग्जाम में हमें कैसे करना है, इसका आंसर करना है हमें एग्जाम में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज को लिख लेंगे, आई स्टडी हार्ड, उसके बाद लगाएंगे हम सो दैट। क्या लगाएंगे, सो दैट। फिर हम हमारे जो सेकंड क्लॉज है जिसमें मॉडल वर्ब आई है उसको लिखेंगे, या जो हमारा इंटेंशन बता रहा है या पर्पस बता रहा है उस वाली क्लॉज को लिखेंगे, या सिंपली कह सकते हैं सेकंड वाले क्लॉज को लिख देंगे, आई कैन पास
द एग्जाम। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट सेकंड वाले को करेंगे। इसका आंसर होगा वी स्पोक स्लोली। हमने बोला धीमे से, हमने धीमे से बोला ताकि सो दैट एवरीवन यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह हमने सो दैट लगा लिया और फिर एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, सेकंड वाले क्लॉज को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कुड अंडरस्टैंड अस। ओके, अब ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा।